स्वागत है। ब्रेक के बाद खबर रांची के बरियातू से है, जहां एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए अपने साथ होने वाले छिनतई की घटना को नाकाम कर दिया। दरअसल बीते दिनों हाउसिंग कॉलोनी स्थित चौक पर बाइक सवार चोरों ने एक महिला के गले से सोने की चैन छीनकर भागने लगे। महिला के विरोध करने पर दोनों चोर वहीं गिर पड़े और महिला ने अपना चैन बचा लिया। बावजूद इसके महिला उन दोनों चोर को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागी। इस दौरान चोरों ने हवाई फायरिंग की और बाइक लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक अपराधियों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि डमी हथियार से रबर की गोली चलाई गई थी। मौके से रबर की गोली बरामद की गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़े हैं। नैयर, जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। महिला किस तरह से बहादुरी दिखाते हुए इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? क्योंकि जो सामने आ रहे हैं बयान, उसके हिसाब से पुलिस यही करे कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला बरियातू हाउसिंग कॉलोनी का है और वहाँ इस तरह के जो घटना है आए है, लेकिन कल जो घटना हुई सबसे बड़ी अच्छी बात रही कि महिला जो चैन स्नैकर है उससे भिड़ गई और उसे गाड़ी से भी गिरा दिया और वो भागने लगा और डर से उसने जो अपराधी जो था उसने फायरिंग भी कर दी। हालांकि वो लूटने में जो है वो सफल नहीं हो पाया। इसमें महिला की बहादुरी कही जा सकती है। और इधर अगर पुलिस की अगर बात कही जाए तो पुलिस के द्वारा तो हालांकि मामले की जांच भी की जा रही है और जो फायरिंग की जो बात हुई है उसमें पुलिस ने माना है कि वह जो गोली जो चली थी वो रबड़ गोली थी, यानी कि आर्टिफिशियल बंदूक के द्वारा डराने की वजह से चली थी। हालांकि अपराधी अभी भी पुलिस के चंगुल से बाहर है और वही जो महिला है वो शादी समारोह के दौरान यहाँ रांची आई हुई थी और जो शॉपिंग करने के लिए निकली थी उसी दरमियान यह घटना घटी है। और इस मामला में पीड़ित ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, सबसे बड़ी बात है। इसीलिए पुलिस इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। हालांकि इस घटना को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि स्नेचरों का जो मनोबल है वो काफी बढ़ा हुआ है और उसी लॉ एंड ऑर्डर पर अब जो है वो बिल्कुल नैयर, अपराधियों का मनोबल तो बढ़ा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज सामने है। इसमें महिला के साथ अकेली छिनतई नहीं हो रही है। ये न कोई रात का अंधेरा है, दिन है, कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फिर भी कोई पहुंचता नहीं है महिला की मदद को लेकर। सब लोग तमाशबीन बने रहते हैं। इतना डर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह अभी हम कह सकते हैं कि जिस तरह सामाजिक सरोकार की अगर बातें आती है तो पहले जो लोग थे, कोई अगर पीड़ित के साथ इस तरह होता तो सभी लोग जुट जाते थे। लेकिन अभी इस तरह की जो सामाजिक जो संरचना भी बनी हुई है, सब अपने काम में मतलब रखे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज इस बात की गवाही दे रहा है कि घटना बगल में हो रही है और आसपास के जो लोग हैं सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वह पुलिस के डर से या अपराधियों के डर से वह समझ नहीं सक रहे हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तरह मूक दर्शक बनना कहीं ना कहीं रांची पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है, क्योंकि अगर पुलिसिंग पर अगर भरोसा रहे तो लोग अपराधियों से भी भिड़ जाते हैं, लेकिन आम लोग जो है वो सिर्फ मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से ध्वस्त है रांची में। इस कारण कोई जो है कोई उलझन में या कोई नए इस तरह के वारदात में आम लोग नहीं फंसना चाहते। इससे यही बात होता है। लेकिन वही पुलिस ने माना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। हालांकि जो शिकायत जो है अभी तक से महिला के द्वारा नहीं दी गई है, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी की जा रही है। और जो मनोज कुमार जो बरियातू के जो डीएसपी है उन्होंने साफ कहा है कि बहुत जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि गिरफ्तारी कब होती है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो आपने उठाया कि आम लोग जो है वो मूक दर्शक बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर एक सवाल उठ रहा है कि आम लोग अब जो परिचित लोग नहीं है उस पर उसके काम में या वो अगर कोई अगर फंसे हुए है उसमें वो लोग नहीं फंसना चाहते। ये समाज के लिए काफी है। जी बिल्कुल नहीं, मतलबी लोगों की मतलबी दुनिया, और ऐसे में पुलिस भी लाचार होती है। तो कुछ ज्यादा कहना पुलिस के लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे आसपास के लोग ही जब सही नहीं है तो फिर किसी और को ब्लेम क्यों किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए।